एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूर्य चौहान हत्याकांड में अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा। मुसलमान अब भी भाईचारा दिखाते हुए नजर आए हैं। असद को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे ही तोड़ डाले। कैमरे की वो फुटेज गायब है जिसमें कैद था खूनी कांड। शरीर में चाकू घोंपकर बार बार घुमाया। शरीर के अंदर के सारे अंग कटे हुए मिले। प्रत्यक्षदर्शियों का बड़ा खुलासा। हालांकि यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी असद को ठोक दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के मौके पर कैसे एक हिंदू लड़के सूर्य चौहान की बलि दे दी गई। बकरीद पर बकरे की जगह उसे कुर्बान कर दिया गया। मुसलमान लड़कों ने जिस तरीके से आतंक मचाया वो हम सब देख रहे हैं। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी उम्मीद थी कि न्याय हो जाएगा सूर्य के साथ, और न्याय होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। खबर यह मिल रही है कि वो किसी से पैसे लेने के लिए वापस उसी इलाके में आया था और इंदिरापुरम पुलिस और खोड़ा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया हुआ था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर असद को दबोचा गया। जब उसे पकड़ने की, सरेंडर करने की कोशिश की गई, उससे कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन उसे पैसे की मदद कर रहा था? कौन उसे हथियार सप्लाई कर रहा था? वो दूसरा लड़का कौन था जो बाइक पर असद को लेने के लिए आया? खबर तो ये भी मिल रही है, ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, खोड़ा इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन से चाकू लेकर अक्सर असद घूमता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या प्लानिंग पहले से कर ली गई थी, लेकिन उसने बकरीद का दिन चुना? देखिए, अपने त्योहार पर भाईचारा की कितनी अच्छी मिसाल असद और इसके मुसलमान भाइयों ने ताजा की है। जानते हैं मैं बाकी मुसलमान भाई क्यों कह रही हूं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जितने भी कैमरे वहां पर आसपास की दुकानों में लगे हुए थे, या उम्मीद थी कि जितने भी कैमरों में सीसीटीवी फुटेज होगी जहां से ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, बताया ये जा रहा है कि उन सारे सीसीटीवी कैमरों को डैमेज कर दिया गया है। उनकी फुटेज खत्म कर दी गई है। कौन कर सकता है ये सब? पुलिस के पहुंचने से पहले असद को बचाने में क्या लोकल मुसलमानों का हाथ नहीं? फिलहाल पड़ताल की जा रही है। इसमें तमाम बड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रत्यक्षदर्शी का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। देखो, पता नहीं चला है कि जो वीडियो सामने आई, जो गली में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे, वो सारे सीसीटीवी फुटेज मोड़ दिए गए क्योंकि सब वहां मोमडन थे। सबने अपनी सीसीटीवी देने से मना कर दिया है। ठीक है ना। 3 सेकंड का वीडियो आया है, उसमें 4 लड़के हैं और 2 दोस्त हैं इसके जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि उसके चक्कू लगा हुआ है साइड में, और एक जना कोशिश कर रहा है उसे निकालने की, और उसे घसीट के गली में लेके गए हैं। गली में जब लेके गए हैं तो चक्कू को घुमा के निकाला गया। घुमा के निकालने की वजह से उसका आधा लीवर कट गया है, ब्लड वेसल कट गई है सप्लाई की, प्लस इंटेस्टाइन दोनों कट गए हैं अंदर बाहर के, और आके उसकी बाहर आ गई थी। सर, कार्रवाई की मांग तो ऐसी, आपको सही बताऊं, जिसका गया है ये तो वही जानता है, लेकिन खून के बदले खून ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगर उसका इकलौते का गया है ना, ठीक है ना, तो हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए। ठीक है ना। अभी बच्चे ने 10th के एग्जाम दिए थे। 2 भाई हैं, 1 बहन है, 1 माँ है। पिता चले गए हैं 2 साल पहले। ठीक है ना। बड़ा वाला बेटा काम करता रहा, माँ काम करती थी। सारे सपने अधूरे रह गए। रही क्या गया घर में? बनना क्या? जब वो पढ़ाई करके 10th के एग्जाम दिए थे, उसने बोला था जी यही 10th के, भैया मैं 10th के एग्जाम दूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, काम करूंगा घर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से, कोई भी कार्रवाई नहीं है। ना किसी प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है गले से, वहां उस जगह से, और ना ही किसी तरीके का अभी तक कोई वो आया हमारे पास। झगड़े का ऐसा है कि 7-8 महीने पहले कोई इनके आपसी मुंह बहस हुई थी, लेकिन वो रजामंदी हो गई थी उसमें। लेकिन ये भी पता चला है हमें बाहर से, जो प्रशासन को भी नहीं पता होगा शायद अभी, हमें बाहर के लोकल वेंडर्स ने बताया है कि वो लड़का 2 दिन से चक्कू लेकर घूम रहा था अपने पास। पुराने रंजिश का ही बदला लिया गया है, और ये कह के मारा गया है कि आओ यहाँ पर हम दिखाते हैं तुम्हें हमारे यहाँ बकरा ईद में बकरा कैसे कटता है, ये बोल के चक्कू उसके पेट में डाला गया है। सुन लिया आपने। रोते बिलखते इस शख्स ने सीधे तौर पर कह दिया कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। हालांकि ये शख्स नाराज इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर किए जाने से पहले का बयान है। अब पीड़ित परिवार में, मृतक के परिवार में और ऐसे तमाम प्रत्यक्षदर्शियों में रोष जो था वो थोड़ा शांत हुआ है। लेकिन इनकी मांग है कि जो एक आरोपी फरार है उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, और जिन 3 को पकड़ा गया है
उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले, बकरीद के मौके पर असद और उसके दोस्तों ने फोन करके सूर्य चौहान को बुलाया। सूर्य का नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसकी उम्र 17 साल थी। वो नाबालिग लड़का था और भाईचारा निभा रहा था। वो भी उसको लग रहा था कि सब दोस्ती तो हैं। 6 महीने पहले बहसबाजी हुई थी आपस में इन सारे लड़कों की, लेकिन बाद में सॉर्ट आउट कर लिया था। हो सकता है ये सॉर्ट आउट सिर्फ सूर्या की तरफ से हुआ हो। असद और उसके दोस्त तो जिहादी मानसिकता में पनप रहे थे और शायद इसीलिए मौका देखकर बकरीद के मौके पर मार डाला सूर्या को। इस घटनाक्रम ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जो भी इस घटनाक्रम को सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि असद जैसे आरोपियों को सजा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके बाद ये एनकाउंटर करना पड़ा। हालांकि वो एनकाउंटर में घायल हुआ था, बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों को द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इस मामले के बहाने यूपी का राजनीतिक पारा भी हाई है। तमाम बड़े राजनेताओं के बयान इस पर आ रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर असद को बचाने के लिए जिन भी मुसलमानों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, कि सीसीटीवी फुटेज तोड़ दी, उसे खत्म कर दिया, कैमरे तोड़ दिए, एक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। फिलहाल पड़ताल की जा रही है। जैसे कोई भी अपडेट आएगी आप तक पहुंच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।